गाइस वेलकम टू सीएंस गेमिंग। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं सीजन 3 टोक्यो गूल री एपिसोड 5। तो बिना टाइम को वेस्ट करे चलते हैं रीकैप पर। पिछली बार हमने देखा कुछ ज़्यादा खास नहीं देखा, बस देखा हमने कि सीसीजी और गूल्स के बीच में जो आओगेरी के गूल्स हैं उनके बीच में फाइटिंग स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट में हमें ताकिजावा दिखाया था। और बाकी कुछ मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि बाकी कुछ हमें इसी एपिसोड में जानने को मिलेगा। तो पढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। एपिसोड 5 स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मुत्सुकी काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है और काने उसे ढूंढ रही है और मुत्सुकी बच के भागी रही होती है। बीच में ही वो काने उसे देख लेती है। काने मुत्सुकी के देखकर कहती है कि तुम्हारा घाव इतनी जल्दी भर कैसे गया। फिर काने अपना कागुने अनलिश करती है और उस पर अटैक कर देती है मुत्सुकी पे। फिर ओपनिंग आती है। ओपनिंग के बाद हम देखते हैं कि जो बीच में ही हाइजे आके मुत्सुकी को बचा लेता है और हीरो वाली एंट्री में आके कहता है सॉरी हम लेट हो गए। और फिर पीछे से शिराजू भी उससे हमला कर देता है और मौके का फ़ायदा उठाते ही पूरी उसे एक ज़ोरदार किक करता है और फिर यहाँ इनकी फ़ाइट स्टार्ट हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि काने हाइजे को स्मेल करके कहती है और उसका नाम लेके चिल्लाती है क्योंकि वो उसे पहचान जाती है। आगे आपको पता चल ही जाएगा स्टोरी में इसी एपिसोड में। फिर नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है ताकिजावा इन्वेस्टिगेटर्स को मार के खा रहा होता है काफ़ी सारे और वो उन इन्वेस्टिगेटर्स पे अटैक भी कर देता है। फिर आगे हम देखते हैं नट क्रैकर को। हम नट क्रैकर के साथ फाइटिंग सीन दिखाए जाते हैं हमें कुछ, और वो वहीं छुपी होती है और अचानक से ही उनमें से किसी एक गूल इन्वेस्टिगेटर पे अटैक कर देती है। फिर इन्वेस्टिगेटर पर नट क्रैकर अटैक करता ही है। फिर हमें सीन कट हो जाता है। हम देखते हैं कि माडो बुरी तरह से आकिरा बुरी तरह से नाकी की पिटाई कर रही है। वो बताती है कि अब मेरा जो क्विंके है उसे यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ये वही क्विंके है जो इस तरह का क्विंके माडो इस्तेमाल करता था जो उसके फादर हैं। फिर माडो बीच में वहाँ पर किसी और से फाइट करनी स्टार्ट कर देती है और बाकी सीसीजी के मेंबर्स सब इन्वेस्टिगेटर्स फायर करना स्टार्ट कर देते हैं नाकी पर। लेकिन जो नाकी के दो बॉडीगार्ड है या फिर कहूँ उसके सर्वेंट है वो उसे कवर करके बचा लेते हैं और इन दोनों का नाम है गागी और गुगे। इसके बाद वो दोनों गिर जाते हैं और बाकी सीसीजी के मेंबर्स को बाकी गूल आके संभाल लेते हैं, आओगेरी के गूल्स। और यहाँ पर आयाटो और जूजो भी फाइट कर ही रहे होते हैं एक दूसरे से, लेकिन वो बीच में ही हट जाते हैं क्योंकि आयाटो को बिग मैडम की प्रोटेक्शन के लिए कहा गया था। फिर हम देखते हैं कि काने भी क्विंग स्क्वाड से फाइट कर ही रही होती है। बीच में उसे हाइजे पे गुस्सा आने लग जाता है और वो कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वो बात करिए कि तुस्कियामा की जो हालत है, तुस्कियामा काफ़ी ज़्यादा बीमार है, इसलिए उसे गुस्सा आता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। फिर हाई से इशारा करता है उरी और शिराजू को और उरी और शिराजू उसका कागुने को कट कर देते हैं। और जब काने डिफीट हो जाती है तो मात्सुमाए आगे उसे बचा लेती है और वो अपने अजीब से कागुने की मदद से उसे फंसा के चली जाती है। और इसका कागुने का तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा आखिर किस टाइप का कागुने है ये। फिर हम देखते हैं कि नट क्रैकर ने भी यहाँ पर आतंक मचा रखा है। उसने वहाँ के लगभग सभी इन्वेस्टिगेटर को डिफीट कर दिया है। लेकिन उसी समय वहाँ से एक इन्वेस्टिगेटर बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है और फिर यहाँ पर नट क्रैकर जिस काम के लिए मशहूर है वो अपना वही काम करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वाशु हाइजे को बताता है कि मुशीबा की स्क्वाड मारी जा चुकी है नट क्रैकर से। नट क्रैकर का मिशन किंग स्क्वाड को वाशु दे देता है। हाइजे सभी की हालत देख के कहता है कि ये काफ़ी बुरा होगा अगर एस रेटेड गूल को हम फाइट करने जाएं क्योंकि मुत्सुकी भी अभी काफ़ी बुरी हालत में है। वाशु कहता है कि किसी ऐसे को कमांड दे दो जो कि मुत्सुकी को सेफ रख सके और फिर ये कमांड उरिये को दे दी जाती है। फिर मुत्सुकी के साथ उरिये जा ही रहा होता है और वो राइट की तरफ चले जाते हैं। हम देखते हैं कि ताकिजावा के सामने कोई दो लोग होते हैं जिन्हें वो मारने ही वाला होता है। बस उधर ही एक लड़की बोलती है कि उनमें से एक ही, मैं आपको जानती हूँ, आप ताकिजावा है, आप लेक्चर देते थे वेपन्स के बारे में। वो अपना नाम लेके बोलती है कि टोगी है मेरा नाम और क्या आप मेरे को जानते हो। ताकिजावा उसे पहचान के कहता है कि टोगी जो गूल्स के बारे में मेरे लेक्चर के टाइम पे बातें करती थी। और फिर वो खुशी से हाँ हाँ करती है। उसी समय ताकिजावा उसको मार देता है और कहता है शट अप एंड लिसन टू मी। फिर हम देखते हैं कि उरी और मुत्सुकी किसी टनल में जाते हैं, लेकिन मुत्सुकी की हालत जैसी है उसके लिए फ़ाइटिंग करना काफ़ी मुश्किल है। फिर भी उरी कहता है कि अगर हमें कोई दिखा तो हम वापस आ जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि नाकी काफ़ी ज़्यादा दुखी है गागी गुगू के मरने के बाद और बीच में ही वहाँ पर इन्वेस्टिगेटर उस पर
हमला करने ही वाले होते हैं, वहाँ पर बीच में आयाटो आकर उन्हें बचा लेता है। फिर हम देखते हैं कि मुत्सुकी और यूरी भी जब बेसमेंट में चले जाते हैं, वहाँ पर उन्हें जूजो मिलता है। जूजो बोलता है कि क्या तुम्हारे पास कोई कम्युनिकेटर है, मुझे अपनी बैकअप टीम बुलानी है। लेकिन यूरी मना कर देता है और कहता है मन में ही कि ऐसा करके हम तुम्हें पूरा क्रेडिट नहीं लेने देंगे। जूजो कहता है कि अभी हमारे पास कुंके भी नहीं है कि हम इनसे फ़ाइट करें। यूरी कहता है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें इनसे फ़ाइट करना ही होगा। और फिर वो नीचे चले जाते हैं फ़ाइट करने के लिए, और फिर मुत्सुकी को भी ना चाहते हुए इनसे फ़ाइट करनी पड़ती है। नेक्स्ट हम देखते हैं हिराको, ताकायोमी और कुरोएवा, माफ़ कर देना अगर नाम लेने में कोई गलती हो जाए तो, ऊटा और रोमा और एक और क्लाउन से फाइट कर ही रहे होते हैं। एक क्लाउन कुरोएवा को एक पंच मार के ही दूर फेंक देता है और उसे पकड़ के कहता है कि खाने के बारे में। हम देखते हैं कि जूजो काफ़ी तेज़ी से आउगिरी के गूल्स को मार रहा होता है, और यही देख के यूरी भी अपनी स्पीड बढ़ा लेता है और अपना कागुने अनलिश करके गूल्स पर अटैक करने लग जाता है। और वो कहता है कि ताकायोमी ओरेवा, तुम मुझे कभी भी सरपास नहीं कर सकते। और फिर हम कुरोएवा को देखते हैं जो कि उस क्लाउन को गर्दन दबा के ही मार देता है। यार ये सच में काफ़ी कूल है, बंदा एक गूल को गर्दन दबा के ही मार देता है, बता यार, गला घोट के मार दिया। फिर हम देखते हैं कि ऊटा हिराको के सामने अपना फेस रिवील कर देता है, लेकिन हिराको उस पर फिर भी अटैक कर देता है। और फिर ऊटा कहता है कि अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो फिर क्या तुम मुझे वो वापस दे सकते हैं। और हम देखते हैं कि काफ़ी सारे नाइफ जो है हिराको के शोल्डर पे लगे हुए हैं। भाई कितना टफ है ये बंदा। फिर हम देखते हैं कि यूरी कहता है कि ये काफ़ी बढ़िया है, मैं काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ। और वो कहता है कि अगर मैंने इस पावर को मास्टर कर लिया तो फिर मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर गूल बन जाऊँगा, सीसीची का इतना ताकतवर कि और कोई भी नहीं था। और फिर मुत्सुकी बताता है कि सामने की तरफ बिग मैडम गई हैं। फिर यूरी भी पीछा करने लग जाता है बिग मैडम को पकड़ने के लिए, और वो कहता है कि ये अब मेरा चांस है, मैं सबको दिखा दूंगा। और फिर वो जब उसे बिग मैडम को पकड़ने जा ही रहा होता है, बीच में ही बिग मैडम उसे अपने कागुने से उड़ा देती है और यूरी की सारी हिकड़ी एक ही बार में निकल जाती है। बिग मैडम कहती है उसे कि मैं तुम्हें अभी खा जाऊंगी। फिर हम देखते हैं कि वाशु अपने मन में ही कह रहा होता है कि शायद मैं गलत था, यूरी इस काम के लिए परफेक्ट नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि मुत्सुकी देख लेती है कि बिग मैडम यूरी को खा ही रही है। और फिर हम देखते हैं ताकीज़ावा को। ताकीज़ावा से हिनामी ताकीज़ावा से पूछती है आखिर आप है कहाँ। फिर हम देखते हैं कि ताकीज़ावा देख लेता है हाइजे यूरी साइको को। फिर हम देखते हैं कि ओशिमा स्क्वाड से जो एक बंदा बचा होता है, हाइजे उसे बचाने के लिए आया होता है। और बीच में ताकीज़ावा हाइजे पर अटैक कर देता है और उसे किक करता है, लेकिन वो किक हाइजे अपने कुंके से रोक लेता है। लेकिन ताकीज़ावा कहता है कि ओ तुमने इसे ब्लॉक कर लिया, लेकिन देखते हैं कि तुम इसे कब तक ब्लॉक कर सकते हो। हाइजे कहता है कि मैं इसे और ब्लॉक नहीं कर सकता। हम देखते हैं ताकीज़ावा जब फिर से अटैक करता है हाइजे पे, हाइजे अपने कागुने से ताकीज़ावा के आर पार कर देता है, लेकिन इससे भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता ताकीज़ावा को। और हाइजे कहता है शिराजू से कि बाकी सभी को लेकर यहाँ से चले जाओ। हम देखते हैं हायोशिमुरा योशिमा स्क्वाड से बताता है कि हाइजे किसी और गूल से लड़ रहा है, और फिर वाशु उस गूल को हाइजे पे ही सौंप देता है और आगे शिराजू को वहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन शिराजू नहीं मानता इस बात को, और हाइजे फिर कहता है कि साइको को सेफ रखने के लिए तुम्हें जाना होगा, और फिर शिराजू वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि हाइजे और ताकीज़ावा फाइट स्टार्ट कर देते हैं, और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मैं इस वीडियो को थोड़ी छोटी बनाना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा थोड़ी बड़ी कर दूं, और नेक्स्ट एपिसोड जो है वो बहुत बढ़िया होने वाला है यार। और ये एपिसोड के लिए भी मैं ज़्यादा वेट नहीं कराऊंगा, बाकी तुम्हें मेरा पता ही है, एक ही दिन के अंदर अपलोड कर देता हूँ मैं तो वीडियो। तो चलो फिर ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हैं। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो क्या कर रहे हो यार, जाके फॉलो वॉलो करो। मैं देख रहा हूँ यार तुम इंस्टा पे फॉलो ही नहीं कर रहे हो मुझे, तो जाओ यार करो फॉलो। ये वीडियो मैंने थोड़ी जल्दी में बनाई है, अगर थोड़ी कमी रह गई है तो माफ़ कर देना। चलो फिर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक दबाएं, और चलो फिर मिलेंगे आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, सायोनारा।